तो सेट्स होते क्या हैं? सेट्स जैसे कि अब इस तरह समझ सकते हैं, ये कलेक्शन होते हैं अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स का, जिसमें हर एक एलिमेंट आपका यूनिक होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपके सेट्स आप बनाते हो, इसमें अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स होते हैं। अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर फैशन में मेमोरी में अवेलेबल नहीं होते। जैसे अगर आप लिस्ट की बात करो तो आपका हर एक लिस्ट का एलिमेंट क्या होता है? 0th इंडेक्स पे होता है, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे होता है, फिर सेकंड इंडेक्स पे होता है, राइट? मगर सेट्स में ऐसा नहीं होता। तो कैसे होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहले एक सेट डिक्लेयर करते हैं, राइट? एक सेट क्रिएट करते हैं, लिखते हैं क्रिएट सेट इसका नाम, और कर्ली ब्रेसेस का हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग डिक्शनरी में यूज करते थे, मगर यहाँ पे हम लोग की वैल्यू पेयर का यूज नहीं करेंगे। सिंपली यहाँ पे जैसे हम लिस्ट में एलिमेंट्स पुट करते थे, वैसे यहाँ पे एलिमेंट्स को हम लोग पुट कर देंगे। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अनऑर्डर्ड एलिमेंट से? अनऑर्डर्ड का मतलब ये, जैसे ये 1 2 3 4 5 आप देख रहे हैं, राइट? तो ये जो 1 2 3 4 5 हमारे हैं, ये किसी रैंडम फैशन में हमारी मेमोरी में इस समय होंगे। जबकि हमारी लिस्ट में जब हम बात करते थे तो वो एक तरह से वो सीक्वेंशियली हमारी मेमोरी में स्टोर होते थे। इंडेक्स 0 पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट होता था, इंडेक्स 1 पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट होता था। मगर इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आप किसी इंडेक्स के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर को एक्सेस नहीं, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस नहीं करते हो, इसीलिए इसे कहा जाता है अनऑर्डर्ड। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा, आप देखिएगा ये एरर देगा। और दूसरी चीज ये होती है यूनिक। यूनिक का मतलब ये है कि अगर लेट्स से मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, तब भी अगर मैं सेट्स को यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा ना, तो ये सिर्फ एक ही बार 5 प्रिंट होगा। मतलब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट सेट, राइट? हमने अपने सेट का नाम लिखा और मैंने इसको किया प्रिंट। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, मतलब हमारा जो 5 था वो एक ही बार प्रिंट हुआ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को कंसिडर करता है। अगर आप इसमें डबल ट्रिपल एलिमेंट्स लिखते हो, लेट्स से मैं यहाँ पे 3 एक और बार लिख देता हूँ, 2 बार और लिख देता हूँ, तब भी आप इसको अगर रन कराएंगे तो देखेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 ही अवेलेबल है। ये 3 इसको कोई भी इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये यूनिक नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँ तो देखिए क्या होगा। मैं यहाँ पे 0th एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ और मैं इसको करूँगा रन। अब देखिए क्या हुआ, एरर, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ये मतलब ये चीज़ इसको अलाउड नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ मेमोरी में स्टोर नहीं है। तो आप 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, इस तरह से इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही बताया कि ये एक अनऑर्डर्ड है। और दो चीज़ें याद रखिए, कि अनऑर्डर्ड है और दूसरा इसमें क्या होते हैं, यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। बस इतना अगर आपको याद है, अनऑर्डर्ड और यूनिक एलिमेंट्स, तो आपका काम हो गया, आपको समझ में आ गया सेट क्या है। तो हमने देख लिया कि किस तरह से सेट हमारे क्रिएट होता है और किस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू को, मतलब किस तरह से ये क्रिएट होता है और किस तरह से इसको अनऑर्डर्ड और किस तरह से इसको यूनिक एलिमेंट्स का सेट कहा जाता है। तो इसका यूज कहाँ होता है, राइट? तो इसका यूज कहाँ होता है, क्योंकि भाई ये तो हम समझ गए कि हमारा ये सेट है और इसमें यूनिक एलिमेंट्स होते हैं और ये अनऑर्डर्ड वे में होते हैं। तो इस तरह से समझिए, लेट्स से कि आपको मैंने एक टेबल दी और उस टेबल में क्या है, कई सारे ईमेल एड्रेस हैं और हो सकता है कि उसमें जो ईमेल एड्रेस हो वो कई बार रिपीटेड हो। अब इस केस में अगर मैं आपसे लिस्ट डेटा टाइप का यूज करने को कहता हूं तो क्या होगा, रिपीटेड डेटा टाइप्स मिलेंगे। इससे हमारी साइज ऑफ मेमोरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट? क्योंकि हमें लिस्ट में ज्यादा बड़ी टेबल पड़ेगी, क्योंकि उसमें रिपीटेड डेटा रखा हुआ है। बट अगर मैं कहूँ कि नहीं, मुझे ना सिर्फ और सिर्फ यूनिक ईमेल एड्रेस चाहिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ यूनिक नेम चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ यूनिक मोबाइल नंबर चाहिए, तब उस पर्टिकुलर केस में आप मुझे लिस्ट का नहीं, किसका यूज करके दिखाओगे, सेट का यूज करके दिखाओगे। वहीं पे हमारे सेट का यूज होता है और इसीलिए सेट इतना यूजफुल डेटा टाइप है, जहां पे रिपीटेटिव डेटा को हम नहीं चाहते, हम सिर्फ और सिर्फ यूनिक डेटा चाहते हैं। तो इसीलिए सेट का वहां पे यूज किया जाता है। और अगर हमें लेट्स से लेंथ ऑफ सेट पता करनी है तो हम क्या करेंगे, तो सिंपली हम लोग एलियन फंक्शन का यूज करेंगे, जो हम लोगों ने लिस्ट में यूज किया था, राइट? तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे लिखेंगे एलियन और सिंपली यहाँ पे अपने सेट का नाम क्रिएट सेट किया और मैं इसको करूंगा रन। अब यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ सेट कितनी आ रही है, 5 आ रही है। अब 5 क्यों आ रही है, क्योंकि यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं, 5 हैं, तो इसीलिए इसमें आंसर 5 ही आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग सेट का यूज करते हैं। इस तरह से हम लोग इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं और आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या मेथड्स होते हैं हमारे सेट में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले टाइम में मैं नए नए वीडियोस और भी अपलोड करूंगा, नए नए कोर्सेज भी आप मेरे चैनल पर देखेंगे, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा।